हेलो दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलेंट्री यानी कि ऑप्शनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा काम आने वाली पेंशन स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम पेंशन फंड अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। आज की इस वीडियो में हम एनपीएस से जुड़े कई सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एनपीएस क्या होता है, किसे एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एनपीएस के क्या बेनिफिट है, क्या फीचर है और कैसे एनपीएस के अंदर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। और भी कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं एनपीएस क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी है और ये इनिशिएटिव लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये पेंशन प्रोग्राम सारे एम्प्लॉयज के लिए है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। लेकिन ये आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक अलग से स्कीम बनाई गई है। ये पेंशन फंड एक ऐसी स्कीम है जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, जब तक वो नौकरी कर रहे होते हैं, यानी कि जब तक वो एम्प्लॉयड होते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो सब्सक्राइबर है, यानी कि जिन्होंने पैसा जमा किया था, वो उस पूरे अमाउंट का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज निकाल सकते हैं और बाकी जो पैसा बच गया वो उन्हें मंथली पेंशन के हिसाब से मिलता रहेगा रिटायरमेंट के बाद। पहले नेशनल पेंशन स्कीम केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ही थी, लेकिन बाद में पेंशन फंड अथॉरिटी ने इसे सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्लाई कर दिया वॉलंटरी बेसिस पर। एनपीएस उन सारे एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलता रहेगा। ये स्कीम सारे एम्प्लॉयज के लिए है, प्लस इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन नंबर 80C एंड 80 CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत ही अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जो कि रिटायरमेंट के बाद का सोच रहे हैं। कम रिस्क के साथ मंथली पेंशन। रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन होना आपकी लाइफ में वरदान साबित हो सकता है, नो डाउट, खासकर कि उन लोगों के लिए जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। एक ऐसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होना आपकी लाइफ में मासिव डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आफ्टर द रिटायरमेंट। इनफैक्ट सैलरीड एम्प्लॉयज जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनको इस स्कीम के अंदर काफी टैक्स डिडक्शंस भी मिलती हैं। एनपीएस का एक पोर्शन इक्विटीज में भी जाता है। हालांकि ये गारंटी रिटर्न तो ऑफर नहीं करता, लेकिन ये उन ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग स्कीम से कहीं ज्यादा ऑफर करता है, जैसे पीपीएफ। इस स्कीम के अंदर काफी दशकों तक पैसा जमा हो रहा होता है, जो कि आपको 8 से 10% तक का एनुअलाइज यानी कि सालाना रिटर्न ऑफर करती है। एनपीएस के अंदर एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपने फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हो अगर आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो तो। नेशनल पेंशन स्कीम में करंटली 75% से 50% तक की रेंज का अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है सेफगार्ड के पर्पज से, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 50% अमाउंट इक्विटी में लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा की होगी तो हर साल 2.5% अमाउंट इक्विटी में से कम कर दिया जाएगा सेफगार्ड के पर्पज से, ताकि रिस्क कम से कम हो। और अगर आपकी उम्र 60 साल है या फिर उससे ज्यादा है तो केवल 50% अमाउंट ही इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी यहाँ पर कैप 50% की है। और सही बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोगों को रिस्क लेना नहीं पसंद होता उतना, और सही बात भी है, क्योंकि समय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हैं और लोग यही चाहते हैं कि रिस्क कम से कम हो। अब चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर वाला हो, 50% अमाउंट ही इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरह से आपके पैसों को स्टेबलाइज किया जाता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, ताकि आपका रिस्क और रिटर्न बना रहे। इसका मतलब है कि आपका पैसा इक्विटी में भी सेफ है। नेशनल पेंशन स्कीम की अर्निंग पोटेंशियलिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फिक्स्ड इनकम स्कीम्स। 1.5 लाख रुपीस तक का रिडक्शन मिलता है एनपीएस में क्लेम के टाइम पर।
इसके अंदर और भी कई सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं अंडर सेक्शन नंबर 80C और 80CC भी। हम इन सेक्शन के बारे में और आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। कुल मिलाकर 2 लाख तक की रिडक्शन मिल जाती है इस स्कीम के अंदर। रिटायरमेंट के बाद आप अपना सारा पैसा जितना आपने जमा किया और जितना आपको उस पर रिटर्न मिला एज एन इंटरेस्ट, वो सारा एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि एनपीएस का तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ मिले पेंशन के रूप में। और अगर आप सारा पैसा निकाल लोगे एक साथ तो पेंशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए एनपीएस के अंदर मिनिमम 40% ऑफ टोटल कॉर्पस तो आपको बचा के रखना ही पड़ेगा, ताकि वो आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलता रहे। एक पेंशन स्कीम होने की वजह से ये जरूरी है कि आप उसमें 60 साल तक की उम्र तक लगातार पैसा जमा करते रहो। हालांकि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में 3 साल तक लगातार पैसा जमा कर रहे हो, तो अगर आपको बीच में इसी दौरान में कुछ पैसों की जरूरत होती है तो आप 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। उन खर्चों के नाम भी बताए गए हैं, जैसे बच्चों की शादी के लिए, हायर स्टडीज के लिए, घर बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, अपने या फिर अपनी फैमिली से जुड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो इन सब वजहों से आप पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा करते करते आप हर 5 साल पर 25% अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये आप केवल और केवल 3 बार ही कर सकते हैं और 5 साल का गैप होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेनिफिट्स एनपीएस के। और भी कई सारे बेनिफिट है नेशनल पेंशन स्कीम के। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि एनपीएस क्या होता है, किसे एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और एनपीएस के क्या बेनिफिट है, क्या फीचर है। तो अब जानते हैं कि कैसे एनपीएस के अंदर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। जो पेंशन फंड अथॉरिटी है यानी कि पीएफआरडीए, वो ही एनपीएस को ऑपरेट करती है। और दोस्तों, पीएफआरडीए ने दोनों तरीके से परमिशन दे रखी है अकाउंट ओपनिंग की, ऑफलाइन मोड से भी और ऑनलाइन मोड से भी। तो चलिए एक नजर डालते हैं ऑफलाइन मोड की ओर। सबसे पहले आपको पीओपी ढूंढना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये जनरली बैंक सब ही होते हैं। उनसे सब्सक्राइबर फॉर्म लेकर केवाईसी के साथ उसी बैंक में उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। और अगर आपका केवाईसी ऑलरेडी हो रखा है तो आपको दोबारा से केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, 250 से 500 मंथली या फिर 1000 एनुअली। इससे कम में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दे देगा। उसके बाद आपको एक वेलकम किट मिलेगी जिसमें आपके आईडी पासवर्ड होंगे, ताकि आप अपने अकाउंट को इजीली ऑपरेट कर पाए। उसके दौरान आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी भी सबमिट करनी पड़ेगी 125 रुपीज की। और दोस्तों, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में। आप सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर अपना एनपीएस में अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, ऑनलाइन अकाउंट खोलना और ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपका पैन कार्ड, आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर आपस में लिंक है। तो आपके फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसके वेरीफाई होने के बाद एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट को लॉग इन करने में। 2 तरह के एनपीएस के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। डिफॉल्ट टीयर 1 है, यानी जब भी कोई एनपीएस में अकाउंट खुलवाता है तो वो टीयर 1 में ही जाएगा। ये मैंडेटरी है। आपको ये टेबल देखकर और अच्छे से समझ आएगा। टीयर 1 मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जो एनपीएस में वॉलंटरी आते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिनिमम 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी तो डिपॉजिट करवाना ही पड़ता है एनपीएस के अंदर। बाकी जो दूसरे सेक्टर वाले हैं उनके लिए एनपीएस में आना ऑप्शनल तो है ही। दोस्तों, ये एक पिक्चर है, इसमें एनपीएस के कंपैरिजन में अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स भी है, जिसको देखकर आप इजीली कंपेयर कर सकते हो एनपीएस को दूसरी स्कीम्स के साथ साथ। और लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि इतने मिनिमम टाइम के लिए आपको एक स्कीम के अंदर पैसा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको रिटायरमेंट के बाद खुशी की लाइफ जीनी हो और अगर आपको किसी पे डिपेंड होना ना पसंद हो और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी एक मंथली पेंशन मिलती रहे, तो आपको एनपीएस में अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए अपने सेफ फ्यूचर के लिए।
अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इस स्कीम के बारे में जरूर बताएं, उनको अच्छे से जानकारी दें और उनका भी एनपीएस स्कीम के अंदर अकाउंट जरूर खुलवाएं। 18 से 60 साल की उम्र के लिए ये एनपीएस अकाउंट खोले जा सकते हैं। दोस्तों, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम के बारे में जानें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलने से बहुत लोगों की हेल्प होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी डाउट मन में हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा दिल खोल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।